नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। यूपी पुलिस के एक ऐसे अफसर जिनका नाम कभी अंडरवर्ल्ड के लिए खौफ माना जाता था, आज उन्हीं पर अवैध संपत्ति, माफिया, गठजोड़ और करोड़ों की ब्लैक मनी बनाने के आरोप लग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला की, एक समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लेकिन अब भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जांच में फंसे हुए अफसर। आरोप इन पे इतने गंभीर हैं कि पूरा पुलिस महकमा हैरान और यूपी के विजिलेंस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। सबसे बड़ा मामला कानपुर की तैनाती से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि ऋषिकांत शुक्ला ने वहां एक ऐसे गिरोह का साथ दिया जो लोगों पर फर्जी रेप केस दर्ज करवाता था और फिर डरा कर उनसे वसूली करता था। बताया जा रहा है कि ये गिरोह सिर्फ पैसे नहीं वसूलता था, बल्कि लोगों की जमीन और प्रॉपर्टी भी कब्जा लेता था। और इस खेल में पुलिस की मिलीभगत ने पूरे रैकेट को और ताकत दे दी। इस गिरोह के तार एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी, जिस पर काले धन को सफेद करने का आरोप है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि ऋषिकांत शुक्ला की इस कंपनी से सीधी भागीदारी थी और कई डील्स में उनका नाम सामने आया है। अब हम आते हैं उन आरोपों पर जिनसे पूरे केस को हिला दिया। जांच में सामने आया है कि सिर्फ 10 साल की सर्विस में ऋषिकांत शुक्ला ने अपने नाम, रिश्तेदारों के नाम और कई फर्जी पहचान से करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी करी। कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में उनके नाम पर महंगे प्लॉट, लग्जरी फ्लैट, कई कीमती गाड़ियां, करोड़ों रुपए का कैश इन्वेस्टमेंट और साथ ही प्रॉपर्टी डीलरों के साथ बार बार होने वाले ट्रांजैक्शन मिले। जांच टीमों को ये भी शक है कि कई डील्स में हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। कई बैंक खातों में अचानक बढ़ा हुआ बैलेंस, कुछ खातों में कैश डिपॉजिट की लंबी लिस्ट और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अपनाया गया बेनामी रूट। ये सब अब विजिलेंस टीम की फाइल में दर्ज है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऋषिकांत शुक्ला कौन है और इतना बड़ा मामला क्यों चर्चे में आ गया। दरअसल इनका नाम यूपी के उन अफसरों में आता है जिन्हें कभी अंडरवर्ल्ड का खौफ कहा जाता था। कई बड़े एनकाउंटर, कई बड़े गैंगस्टर की गिरफ्तारी, इन सब ने मिलाकर इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की इमेज देती। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। वही अफसर जिन्हें लोग हीरो मानते थे अब खुद सस्पेंड है और एंटी करप्शन की सबसे बड़ी जांच का सामना कर रहे हैं। अभी जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक इनके पास कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों की पड़ताल हो रही है। कई जमीनों की रजिस्ट्री में संदिग्ध नाम मिले हैं इनके और कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें शुक्ला पर सीधे माफिया से साझेदारी के आरोप लगाए। यूपी के विजिलेंस टीम लगातार नए नए कागजात, बैंक डिटेल्स और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड खंगाल रही है। कई अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये मामला सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का लग रहा है। अगर जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये यूपी पुलिस की हाल की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऋषिकांत शुक्ला वाकई माफिया नेटवर्क का हिस्सा बने थे? क्या फर्जी केस वसूली और प्रॉपर्टी कब्जाने की शिकायतें सिर्फ शुरुआत है और क्या आने वाले दिनों में इस रैकेट से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आएंगे? इन सब सवालों के जवाब विपक्ष भी मांग रहा है, जनता भी और साथ ही पुलिस महकमा भी खुद हैरान रह गई। इतनी संपत्ति आखिर कहां से आई? जांच अभी भी जारी है और अगले कुछ दिनों में कई बड़े रिपोर्ट सामने आना बाकी